साथियों, आज ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करके या ट्रेड करके किन किन नियमों या किन किन बातों का ध्यान में रखकर प्रॉफिट कमा सकते हैं और लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं या लॉस से बचा जा सकता है। ऑप्शन में ट्रेडिंग दोस्तों इसलिए करते हैं कि इसमें कम मार्जिन लगता है और कम मार्जिन जब आपको देना पड़ता है तो बाज़ार में आपकी जो जोखिम है वो कम होती है। लेकिन आपको ये एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कम जोखिम अगर आप ले रहे हो, लेकिन उस जो कम जोखिम लिए उसकी पूरी अमाउंट जो है उसका नुकसान होना एक सबसे बड़ी जोखिम है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय निम्न बातों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। कभी भी आप ये ध्यान रखें कि जो भी आपने कॉल या पुट बाई की है, अगर मान लीजिए आपके हिसाब से वह कॉल और पुट जो है वो आपके ट्रेंड में नहीं चल रही है और आपने एक मिनिमम एक स्टॉप लॉस दिमाग में सोच रखा है या आपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे वो स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो उस स्टॉप लॉस को ट्रिगर हो जाने दें। ट्रिगर होने के बाद में उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कॉल या पुट में आप ट्रेड नहीं करें, अन्यथा आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर आपने स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाया है और बाज़ार ट्रेंडी हो गया है, बाज़ार आपके अगेंस्ट में चला गया है, तो धीरे धीरे बाज़ार जो है आपका जो भी मार्जिन मनी है, जो आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसको डीके कर देगा, धीरे धीरे ख़त्म करके पूरा गला देगा और उसको जीरो कर देगा। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं दिन भर ये देखते रहते हैं कि क्या पता मेरी रेट आ जाए, क्या पता मेरी रेट आ जाए, इसकी भरोसे बैठे हुए रहते हैं और वो उस अपनी पूरी जो कैपिटल लगाई हुई रहती है उसको पूरा जीरो करवा लेते हैं और कल दूसरे दिन वो ट्रेड करने के लायक भी नहीं बचते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है उससे आप बचें और उससे बचने के साथ साथ ही अपनी कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करें, जिससे कि दूसरे दिन आप कम से कम दूसरा ट्रेड तो ले सकते हैं। हमेशा ऑप्शन लेते समय जो है वो पोजीशन लंबे समय के लिए कैरी ना करें। लंबे समय कैरी करने का मतलब है कि ओवरनाइट जो है उसको कैरी ना करें। बाज़ार में बहुत सारे जो इम्पैक्ट है वो बाहर की चीज़ें डालती हैं, जैसे मान लो जो ग्लोबल बाज़ार है, ग्लोबल इंडेक्स हैं, वो बाज़ार को प्रभावित करते हैं। कोई ग्लोबल न्यूज़ जो है वो डोमेस्टिक न्यूज़ जो है वो प्रभावित करती हैं। रात को कोई अनहोनी घटना जो ऐसी हो जाए जो आपके ट्रेड के विरुद्ध चली जाए, तो आपको दूसरे दिन सुबह जब आप बाज़ार में पहुंचोगे तो आपकी जो आपका जो ट्रेड है उसकी अलग ही एक स्थिति बनी हुई आपको दिखाई देगी। इसलिए कभी भी पोजीशन को लंबे समय तक होल्ड नहीं करें। हाँ, आपको पता है कि बाज़ार आपके हिसाब से चल रहा है, बाज़ार ट्रेंडी है, बाज़ार में अभी 2-4 दिन तेज़ी या मंदी रहने वाली है, उस ट्रेंड के हिसाब से आप चलें, निश्चित रूप से आप प्रॉफिट कमाएंगे। और बिना किसी स्ट्रेटजी के आप ट्रेडिंग नहीं करें। अगर आपको जब तक बाज़ार के चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उन बाज़ार के चीज़ों के बारे में पता होना आपको अत्यंत आवश्यक है कि जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा आप निश्चित रूप से बाज़ार में लॉस करेंगे। ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए, जैसे कॉल पुट ऑप्शन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, प्राइस मूवमेंट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, ऑप्शन ग्रिप्स क्या होती है, साथ ही टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जब तक पता नहीं है तब तक आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं करें। अगर आप इन चीज़ें नहीं होने के बाद भी ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान के अलावा प्रॉफिट कभी हो ही नहीं सकता है। कारण उसका ये है कि प्रॉफिट के लिए आप जाते हो लेकिन लॉस होता है। ऐसा आपको 99% होगा। 1-2 बार आपको हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, वो तुक्का आपका चल जाता है। वो तुक्का इसलिए चलता है कि आप उस बाज़ार में बने रहें, नहीं तो बाज़ार आपको कभी का आउट कर देता है। इसलिए आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमेशा इस तरीके से बाज़ार में आप ट्रेड करें। हर समय आप ट्रेड नहीं करें। आपको बाज़ार के बाहर बैठना भी चाहिए, बाज़ार को ऑब्जर्व करना चाहिए, बाज़ार को देखना चाहिए, लेकिन अपनी प्रवृत्ति ये होती है कि हम हर समय ट्रेड के अंदर फंसे रहें। बाज़ार में आपको ये देखना है कि कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ बाज़ार रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ हमको पुट बाय करनी है, कहाँ हमको कॉल बाय करनी है।
जब भी कॉल और पुट बाय करते हैं चलते बाजार में, मार्केट की जो एक स्क्रीन है उसको देखकर अपन ट्रेड ले लेते हैं और बाद में पता लगता है कि जैसे ही आपने अपना ट्रेड एक्जीक्यूट किया है उसके तुरंत बाद वो आपकी पोजीशन से नीचे आना प्रारंभ कर देता है और आप देखते हैं कि ये क्या मेरा ही इंतज़ार कर रहा था कि ये नीचे आ गया है। वो आपका इंतज़ार नहीं कर रहा था, आपने ही गलत जगह पर एंट्री ले ली है, जिससे उसको तो वहाँ से गिरना था लेकिन आपका वहाँ आगमन हुआ और आपको लॉस देना प्रारंभ हुआ। इसलिए ऐसी गलती आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करें जब तक बाजार ट्रेंडी ना हो, जब मार्केट में साइडवेज मूवमेंट हो। आप कॉल और पुट जो है वो ऑप्शन जो है वो नहीं खरीदें, आप ट्रेड नहीं करें। अगर बाजार साइडवेज हो गया है तो आपके कॉल और पुट का प्रीमियम गलने लगेगा और आपको नुकसान आने लगेगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि बाजार जब ट्रेंडी हो, बाजार में जब मूवमेंट हो, तभी आप कॉल और पुट बाय करें और देखकर सोच समझकर स्ट्राइक प्राइस जो है उसको देखकर आप जो है कॉल और पुट बाय करें। लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करें, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिंग हो, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो। क्योंकि लोन लेकर जब आप करते हैं तो आपको ब्याज देना या मूल रकम चुकाने का आपको एक साइकोलॉजिकल जो है वो दबाव रहता है, उसमें आप उचित निर्णय नहीं कर पाते हैं। जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए आपके मन में एक लालसा, एक लालच रहता है कि मैं जल्दी से पैसा बाजार से कमा कर और अब मेरा लोन या मेरा ब्याज का अमाउंट जो है मैं चुका दूं, और ऐसी ही हड़बड़ी या जल्दीबाजी में वो सही उचित निर्णय नहीं ले पाता है और वो कॉल ऑप्शन के अंदर अपना पैसा पूरा लगा देता है और वो पैसा जो है उसका जीरो हो जाता है। कभी भी ये ध्यान रखें कि मान लीजिए आपके पास ट्रेड करने के लिए 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए में से आप केवल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए केवल 10 से 15 हज़ार रुपये ही आप ऑप्शन में ट्रेड करें, बाकी पैसे आप अपने पास सुरक्षित रखें। 10-15 हज़ार रुपये से आप 2-3 महीने ट्रेड करके ये देखें कि मैं 10-15 हज़ार से 2-5 हज़ार रुपये बना पा रहा हूँ या बचा पा रहा हूँ या नहीं बचा पा रहा। अगर आपने अपनी पूरी 2 लाख रुपए की, मान लो आपके पास सपोज करो कैपिटल है 2 लाख रुपए आपने लगा दी और आपका ट्रेड गलत हो गया, तो आप बाज़ार से मतलब विद इन ए 5 डेज 10 डेज में ही आप बाज़ार से बाहर हो जाओगे और 2 लाख रुपए जो आपको जो बाज़ार के चुकाने हैं, चाहे वो लोन के रूप में लिए हों चाहे आपने उधार लिए हों, वो आपको चुकाना भारी पड़ जाएगा और आपका पारिवारिक जीवन जो है आपका जो है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए अपने पारिवारिक जीवन को या अपने खुद के जीवन को संकट में नहीं डालें और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक छोटी सी कैपिटल से या छोटी सी पूंजी के साथ प्रारंभ करें। आप उसमें अगर परिपूर्ण या दक्ष हो जाते हैं तो ही आगे आप बड़ी या थोड़ी सी पूंजी बढ़ाने का जो है वो प्रयास करें, अन्यथा आप हमेशा इसमें नुकसान उठाएंगे। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इस बाजार में सबसे बड़ी जो बात है वो है कि ग्रीडी होना। आप लालच नहीं करें, लालच आपको कदापि नहीं करना है। मान लीजिए कि 100 रुपये में आपने किसी भी स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन खरीदा, 100 रुपये से वो रेट बढ़कर 115 रुपये हो गई। आप उस समय उससे वहाँ 115 पर एग्जिट नहीं कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद में बाज़ार में कुछ ऐसी मूवमेंट आई या कुछ ऐसी न्यूज आई कि वो वापस 115 से घटता हुआ 108, 105, 102, 100 के नीचे 95, 90, 85, 80 वहाँ तक जा रहा है। तो आप पता नहीं कौन सी मानसिकता के साथ ट्रेड करने आए हो। अगर 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का आपको 15% आपको 15% रिटर्न आपको सेम डे मिल रहा है, आप उसको क्यों नहीं एग्जिट कर रहे हैं? हाँ, और अगर आपको उसमें ऐसा लग रहा है कि मेरी पोजीशन अभी ज़्यादा चलने वाली है या लॉन्ग चलने वाली है, तो आप उसके अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करते हुए चलें, आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते हुए चलें, तो जिससे कि आप जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा आपका स्टॉप लॉस भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप उसमें ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। लेकिन आपकी लालच की प्रवृत्ति के आपने बिना किसी जो है वो स्ट्रेटजी के जो है बाज़ार में वो प्लान किया है और आप में एक ग्रीडी की भावना आप में बैठी हुई है, तो आप इस ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा नुकसान ही करके उठेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको लालच नहीं करना है। आप ये देखें कि मेरे को बाज़ार में आज कितना लॉस या कितना फ़ायदा लेना है, मैं इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता और मैं इतना प्रॉफिट तो मिनिमम मेरे को आज हो जाए तो मैं अपने सौदे से एग्जिट कर जाऊंगा। और
एक बार आपको ऑप्शन के अंदर प्रॉफिट हो गया तो आप दोबारा उस ऑप्शन में दोबारा ट्रेड लेने की गलती ना करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो जो आपके द्वारा जो उस दिन का प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपका वापस उसी में चला जाएगा। बाजार में अगर मान लो आपको सुबह 15 मिनट में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो आप बाजार में उसकी स्क्रीन बंद कर दो और बाजार से बाहर बैठ जाओ। अगर आप बार बार उसमें ट्रेड करने का प्रयास करेंगे, बार बार उसमें घुसने का प्रयास करेंगे, तो जो सुबह सुबह जो आपने प्रॉफिट किया है वो प्रॉफिट आप शाम को वो तो दे के जाओगे ही, साथ में 2, 5, 10 हज़ार का नुकसान भी आप बाजार से लेकर अपने घर जाओगे। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी मानसिकता के से आप बचें और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हुए जो है आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो आप उसमें पहले से ही आप जो है अपना टारगेट जो है उसमें ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने होने के लिए पहले से ही लगा दें। स्टॉप लॉस भी पहले से ही लगा कर रखें कि जिससे जैसे ही बाजार उस ट्रेंड में आपको कई बार पता नहीं चलता है और अंदर के अंदर वो सौदा करके आ जाता है या ट्रेड करके आ जाता है तो आपका सौदा एग्जिट हो जाए। अगर आपकी पोजीशन वहाँ लगी हुई थी या आपका सौदा वहाँ एक्सचेंज में पंच हुआ था, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑप्शन में आप नुकसान उठाते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपना ऑर्डर को पहले से पंच करके रखें। जब आपके ट्रेडिंग में जब स्टॉप लॉस जब आ जाता है तो दोबारा आप उसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मेरे को इस ट्रेड से प्रॉफिट आ जाएगा और आप जो है किस्मत के भरोसे वहाँ पे बैठ जाते हैं और किस्मत ऐसा बार बार नहीं करती है, इसलिए आपका प्रीमियम जो है वो जीरो हो जाता है और आप लॉस में आ जाते हैं। एक टसन आपके मन में रहता है कि नहीं, मैंने जो सौदा लिया है वो परफेक्ट लिया है, इसमें प्रॉफिट आना ही है, और बाजार आपकी टसन को ऐसा निकाल देता है कि आपकी अमाउंट को ही जीरो कर देता है और आपको बाजार में काम करने लायक नहीं छोड़ता है और आपके गांठ की कमाई जो है उसको जीरो करके और आपको ख़त्म करके आपको बाजार बाहर का रास्ता तुरंत प्रभाव से दिखा देता है और तुम्हारी गाड़ी कमाई जो है उसको जो है जीरो होते हुए तुम लोग कैसे देख सकते हैं या हम अपन लोग कैसे देख सकते हैं, इस बात पर ज़रा गौर करें कि ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर बाजार नीचे आ गया है तो उसको तुरंत एग्जिट करके अपनी जो भी अमाउंट बचती है उसको सेव करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी अमाउंट जो मार्जिन मनी है वो जीरो हो जाएगी और अब नेक्स्ट जो है वो ट्रेड करने लायक भी बाजार अपने को नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप हमेशा जो है वो अपनी पूंजी को या अपनी जो कैपिटल है उसको सेव करो। अगर बाजार आपके अनुरूप नहीं चला तो बाजार में ट्रेड करते समय या ऑप्शन में ट्रेड करते समय कुछ रूल और कुछ रेगुलेशन आपको फिक्स करने चाहिए कि रूल रेगुलेशन के आधार पे ही मान लीजिए कि आपने कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया है, कौन सा फंडामेंटल जो है उस तरीके को देखा है, कौन सा चार्ट पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, बाजार ने कौन सी कैंडल बनाई है, किस कैंडल पे आपको क्या ट्रेड लेना है, ये सब बातें आपको रूल और रेगुलेशन की जानकारी होनी चाहिए। और चार्ट क्या बोल रहा है, बाजार का जो इस बिहेवियर है वो क्या बोल रहा है, स्क्रीन क्या बोल रही है, बाहर की नॉइज़ क्या बोल रही है, सोशल मीडिया जो है वो क्या बोल रहा है। सोशल मीडिया को देखकर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं करें, क्योंकि बाज़ार में जो दिखाया जाता है वो एक्चुअल में होता नहीं है। बोलने को तो प्रॉफिट 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 सभी प्रॉफिट बोलते हैं, तो भैया फिर लॉस को 89% आदमी लॉस कर रहे हैं 100 में से, ये सेबी का आंकड़ा है। और उसके बाद भी सभी लोग जितनी भी नॉइज़ हैं या जितने भी सोशल मीडिया पर जो वॉइस हैं वो आती हैं कि इतना प्रॉफिट, तो भैया फिर लॉस कौन कर रहा है? वहाँ तो कोई ये नहीं दिखा रहा कि मैं लॉस कर रहा हूँ, फिर भी 89% लोग लॉस कर रहे हैं। इसलिए किसी भी दिखावे या किसी छलावे में नहीं आए, खुद का एनालिसिस करें। खुद का एनालिसिस आप करेंगे, खुद ही चार्ट देखेंगे, खुद ही बाजार को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। अन्यथा आप ये जो नॉइज़ हैं, इस नॉइज़ को अगर सुनकर आप इसके जैसा ही बिहेवियर करने लग जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचें, समझें, परखें, देखें और तभी आप ट्रेड करें। और आप जो हैं वो हीरो जीरो के चक्कर में रहते हैं।
आप ये ध्यान रखें कि हीरो जीरो के चक्कर में कभी नहीं रहें, क्योंकि हीरो और जीरो जो प्रवृत्ति है वो हमेशा गैम्बलिंग की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। और गैम्बलिंग प्रवृत्ति अगर आपके मन में है तो आप अच्छे से अच्छा ट्रेड भी गैम्बलिंग की दृष्टि से ही देखेंगे। और आप गैम्बलिंग की अगर दृष्टि से सोचेंगे तो आप इस बाज़ार से बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे और बाज़ार में प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। बाज़ार 365 दिन खुलने वाला है, बाज़ार में रोज़ ट्रेड करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर सट्टा प्रवृत्ति क्यों। बाज़ार को एक बिजनेस के रूप में ले, बिजनेस के तरीके से आप उसमें बिहेवियर करें, बिजनेस के तरीके से आप ट्रेड करें, बिजनेस के तरीके से आप उसमें पैसा लगाएं, बिजनेस के तरीके से सोचें कि मेरे को इतना % प्रॉफिट होना चाहिए और मैं इतना % नुकसान होगा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखकर ही ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर ये बातें आपको ध्यान में नहीं रहती हैं और आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो है उसका हमेशा यूज करें, क्योंकि स्टॉप लॉस एक ऐसा बिंदु है जो हमारे ट्रेड को या हमारी मनी को जो है हमेशा सेव करता है। मान लीजिए कि आपने अगर पूरी कैपिटल खो दी या पूरा पैसा ही जीरो कर दिया तो दूसरे दिन आप ट्रेड करने या के लिए आपके पास पैसा नहीं रहेगा। फिर आप किसी दोस्तों से उधार लोगे या बैंक से लोगे या किसी रिश्तेदार से लोगे या किसी चीज़ को बेचोगे, उससे पैसा लाकर फिर बाज़ार में आप दोगे और फिर वापस आप अगर उसी मानसिकता के साथ ट्रेड करोगे तो फिर आप वही गलती दोहराएंगे। इसलिए ऐसी गलती आपको बार बार नहीं दोहरानी है। इसलिए आप जो है वो हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का पालन करें। ये एक ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग में एक थंब रूल है, इसका हमेशा से पालन करें। और आप हमेशा ये देखें कि आपको अगर ऑप्शन में बाइंग करनी है या पुट ऑप्शन आपको ख़रीदना है या कॉल आपको ख़रीदनी है तो बाज़ार का आप ये इंतज़ार करें कि बाज़ार ट्रेंडी हो, बाज़ार में एक स्विंग ट्रेड हो, बाज़ार ऊपर नीचे कर रहा हो। अगर बाज़ार साइडवेज चला गया है तो कभी भी कॉल पुट में कोई भी ऑप्शन आप नहीं खरीदें। आप उस समय हमेशा जो कॉल और पुट है उसको हमेशा बेचें। अच्छी स्ट्राइक प्राइस जो आपके टेक्निकल डाटा या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट मैच कर रही है उसमें आप ट्रेड करें, तभी आप पैसा कमा सकते हैं और आप ऑप्शन से पैसा अपने घर ले जा सकते हैं। बाज़ार साइडवेज होने पर आपको हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि जो टाइम डीके है और जो बाज़ार में जो आपका जो प्रीमियम का जो गलान है या जो गलन है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए साइडवेज बाज़ार में आप इस प्रकार की प्रवृत्ति से बचें। ऑप्शन ट्रेडिंग आप जब भी खरीदें जब मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट हो, आपको ये लगता है कि बाज़ार में ये न्यूज़ जो है ये बाज़ार को प्रभावित कर सकती है, तभी आप कॉल और पुट में या ऑप्शन के अंदर ट्रेड करें। अन्यथा अगर बाज़ार साइडवेज हो तो इस प्रवृत्ति से आप बचें। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बाज़ार में डर नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हुए आपको बाज़ार में डर नहीं लगना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा या मेरे पास जो अमाउंट है मेरी जीरो तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि डर के मारे जो है आप उचित या जो परफेक्ट जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है जो बाज़ार के ट्रेडिंग के हिसाब से आपने परफेक्ट आपको मैच करना या लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। और आप इस प्रवृत्ति के या डर के मारे या बाज़ार से आपने पैसा उठाकर मार्केट में डाला है, आपको डर है कि कहीं ये पैसा डूब गया तो मैं उसका ब्याज या मूल रकम नहीं चुका पाऊँगा, तो आप ऐसी प्रवृत्ति से बचें और डर के माहौल से आप दूर रहें। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको सर्वप्रथम जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। उसके लिए उसमें कॉल पुट ऑप्शन जो है वो क्या है, स्टॉक ऑप्शन क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, मार्केट मूवमेंट क्या है, टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर्स क्या है, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन ग्रिप्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, मार्केट बिहेवियर क्या है, मार्केट ट्रेडिंग क्या है, स्क्रीन चार्ट क्या है, स्क्रीन क्या बोल रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्क्रीन क्या बोल रही है और क्या छुपा रही है, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए। ग्लोबल जो है वो न्यूज़ क्या है, ग्लोबल इंडेक्सेस क्या है, बाज़ार में जो है बाज़ार को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें जिसके अंदर कच्चा तेल है
और जो इन्फ्लेशन है उन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार किस समय बढ़ेगा, किस समय गिरेगा। इन सभी बातों का आपको पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करें। सस्ता देखकर आप कभी भी ओटीएम की जो हैं वो कॉल या पुट आप नहीं बाय करें, क्योंकि दिखने में वो सस्ती होती है, प्रीमियम कम लगता है, लेकिन आपका पूरा पैसा जाने का उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कभी भी आप ओटीएम की जो कॉल और पुट या जो प्रीमियम है ऑप्शन है, आप उसके अंदर जो है वो ट्रेड नहीं करें। हमेशा एटीएम या आईटीएम में ही आप जो है वो ट्रेड करें, तभी आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बन सकते हैं और आप बाज़ार से पैसा कमा सकते हैं। ये जो नियम और जानकारी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो मेरे द्वारा बताई गई है, ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने में मदद करेगी और साथ में आपका लॉस कम करने में मदद करेगी और आपको प्रॉफिट बनाने में मददगार साबित होगी और आप एक अच्छे सफल ट्रेडर ऑप्शन में बने। उसके लिए आप मार्केट का पूर्ण रूप से विश्लेषण करके ही आप ट्रेड लें। आप ये ट्रेड लेने से पहले ये देखें कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ तो मेरे को कितना प्रॉफिट इसमें लेना है। बहुत सारे लोग 5,000 के 25,000 करने की फिराक में रहते हैं, एक लालची हो जाते हैं। ऐसा नहीं करें कि 5,000 के अगर 25,000 अगर एक दिन में बनने लग जाते तो सभी लोग काम धंधा छोड़कर यही काम करने लग जाते। आज बाज़ारों में के हिसाब से अपन बैंकों को देखते हैं कि बैंक में आज मान लीजिए आप 10,000 की एफडी कराते हैं तो आपको साल भर में क्या रिटर्न मिलेगा। उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करें कि आज आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में 10,000 रुपये लगाए हैं, तो आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर बैंक के हिसाब से आप कैलकुलेशन करके सोचते हैं तो जो पैसा आपको मिलता है तो आपको वो ले लेना चाहिए और जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो ले लेना चाहिए। अगर छोटे छोटे प्रॉफिट करके और आप एक बड़े सफल और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। छोटा प्रॉफिट लेना सीखें, छोटा लॉस लेना सीखें। बड़ा प्रॉफिट आप तभी ले पाएंगे जब आप छोटा लॉस और छोटा प्रॉफिट लेना सीखेंगे। इसलिए ये छोटी छोटी जानकारियाँ मेरे द्वारा शेयर की गई हैं। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, चैनल को लाइक करें। एक ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपके पास फिर से लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विदा और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।